खुदा के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, किसी कौम के साथ इस हद तक जुल्म किया जाए कि उसके अदारे उससे छीने जाएं, उसकी शनाख्त उससे छीनी जाए और उनके साथ एक टैग लगा दिया जाए और झाड़ू उनके हाथों में थमा दिया जाए। जी नाज़रीन, मेरी टीम ने मुसलसल कुछ 3000 ऐड के इकट्ठे किए हैं न्यूज़पेपर के, इंटरनेशनल मैगज़ीन और तमाम ऑफिशियल वेबसाइट जो गवर्नमेंट की हैं, वहाँ पे जहाँ पे भी जॉब्स ऐड आई हैं और वहाँ पे लिखा होता है कि स्वीपर फॉर ओनली क्रिश्चियन। नाज़रीन, किसी भी कौम के साथ इस टैग का लगाना गैर इम्तियाजी सलूक है। ये जुल्म है कि आप किसी भी कौम को जो काबिल है उसको किसी एक शोबा के साथ अटैच कर दें। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक डिस्क्रिमिनेशन के इस हद को कैसे परवान चढ़ाया गया। अगर आप माजी को देखें तो कैसे स्टेट ने ऑफिशियली, हुकूमत ने अपने जॉब्स पोर्टल के अंदर लिखना शुरू कर दिया कि स्वीपर फॉर ओनली क्रिश्चियन। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी मसीही अदारे थे और पाकिस्तान के अब भी जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं, बड़ी शख्सियात हैं, उन्होंने क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल की है। मरियम नवाज़ जो कि अभी वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैंने अपनी स्टडी जीसस एंड कॉन्वेंट एंड मैरी स्कूल से हासिल की। मैंने नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक वहाँ से तालीम हासिल की। और मरियम नवाज़ का कहना था कि सिस्टर्स का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। मुझे अपने स्कूल का, मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में थी, 11 साल मैं वहाँ पढ़ी हूँ। नन्स के दरमियान, सिस्टर्स के दरमियान, फादर्स के दरमियान मेरी परवरिश हुई है। साबका वज़ीर ख़ारजा शाहिद महमूद कुरैशी जो हैं, उन्होंने भी एफसी से अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की। इसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने भी अपनी डिग्री एफसी कॉलेज से हासिल की। इसी तरह की ढेरों मिसालें हैं कि आज पार्लियामेंट में जितने भी सियासतदान, बड़े लीडर या चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हैं, वो सब क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं। लेकिन आज वही क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन उनसे छीने गए और एक डिस्क्रिमिनेशन के तहत एक मूवमेंट चलाई गई और उस कौम को जो है वो सिर्फ झाड़ू तक मखसूस कर दिया गया। यहाँ तक बात नहीं रुकी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क कायदे-आज़म बनाना चाहते थे। 11 अगस्त की स्पीच आप देख लें तो कायदे-आज़म ने कहा है कि इस मुल्क के अंदर चाहे वो हिंदू है, सिख है, मसीही है या मुस्लिम है, हर किसी को अपनी वर्शिप में जाने की आज़ादी है और वो अपनी जॉब जो है और इस मुल्क में अपनी खिदमत दे सकता है। यहाँ तक कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये ऐड कर दिया है कि कोई भी क्रिश्चियन ना तो सदर बन सकता है, ना वज़ीर आज़म बन सकता है। क्यों? क्या ये मसीही माजूर हैं या उनकी काबिलियत नहीं या वो उनके अंदर एबिलिटी नहीं? जब आपने किसी कौम के अंदर से मैंडेट ही छीन लिया है तो वो कैसे आगे बढ़ सकती है? इसके साथ साथ जो जुल्म हो रहा है, आप शांति नगर को देख लें, आप गोजरा को देख लें, आप जड़ावाला को देख लें, किसी भी केस के अंदर जहाँ पर बहुत सारे घरों को जलाया गया और बहुत सारी जो वर्शिप प्लेस चर्चेज़ हैं उनको नज़र आतिश किया गया। जड़ावाला में आपने देखे कि 30 चर्च एक दिन में जलाए गए और अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इस सारी मूवमेंट के अंदर एक कौम को पिसला और कुचला जा रहा है। अब मजलूम पट्टे के तबके हुए मजदूर और मसीही अवाम जो कि बहुत ही अपने इन बोझ के नीचे जब दब चुकी है और यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्या ये कौम भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए बड़े काम कर सकती है? क्या ये कौम जो है वो जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना काम किया, पाकिस्तान के पंजाब हिस्सा बनाने के लिए, पंजाब जो मार्ज़ वजूद में आया वो भी पाकिस्तान के मसीहियों का वोट था, बहादुर दीवान SP सिंघा। नाजरीन, आज पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाया था और इस तरह बहुत सारी हमारे शहदा ने भी इसके अंदर अपना खून पेश किया है। आज इस कौम के साथ इंसाफ कब होगा और यहाँ पर जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कब बराबरी के हकूक़ तक मिलेंगी? आए हमारी इस मूवमेंट का हिस्सा बने। गॉड ब्लेस यू।